अस्सलाम वालेकुम। ब्राज़ील के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ब्राज़ील कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिहाज से इस दुनिया में दूसरे नंबर पे आ चुके हैं और ब्राज़ील ने जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए काम किए, मेरे ख़्याल से ये किसी और मुल्क ने नहीं किए होंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ब्राज़ील में किए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं शायद वहाँ के लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए इतनी एहतियाती तदाबीर नहीं की, जिसकी वजह से ब्राज़ील कोरोना वायरस के लिहाज से इस दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा कंट्री बन गया। ब्राज़ील के अंदर सबसे पहले जो कोरोना वायरस का पेशेंट रिपोर्ट हुआ था वो फरवरी के अंदर हुआ था। सालो पालो उस बंदे का नाम था। तो जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो कोरोना वायरस ने ब्राज़ील के अंदर फ़ौरन लॉकडाउन हो गया। ब्राज़ील ने सही स्ट्रिक्ट रूल्स किए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं लोगों की नाअहली कहूँगा कि वहाँ के लोगों ने थोड़ी नाअहली दिखाई, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के पेशेंट्स फैलते गए। खैर, कोरोना वायरस अगर जहाँ भी फैला है लोगों की नाअहली की वजह से ही फैला। मैं किसी मुल्क के लोगों को नाअहल कहने वाला कौन होता हूँ। पाकिस्तान के में कौन से कोई अपना लोगों इतना एहतियात कर रहे हैं। अच्छा, तो ब्राज़ील ने 27 मार्च 2020 को एक टेम्परेरी एयरपोर्ट पे बैन लगा दिया कि कोई भी ट्रैवलर ब्राज़ील के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। 2 महीने ब्राज़ील ने ये काम किया। 2 महीने ब्राज़ील में कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं आया। कितना अच्छा इक़दाम है। लेकिन इसके बावजूद भी आज 15 जून 2020 को ब्राज़ील में कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद 7.5 लाख है, दूसरे नंबर पे है। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से पेशेंट्स की जो अमवात हुई हैं वो 40,000 हुई हैं। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ना। खैर, अल्लाह ताला इस मुल्क ब्राज़ील की हिफाजत करे, पूरी दुनिया की हिफाजत करे, पाकिस्तान समेत। तो ये थी ब्राज़ील की एक छोटी सी कहानी। मैं अभी सऊदी अरब के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस कैसे फैला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।